इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, जिसमें वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन रहता है। यहाँ बॉलीवुड की मूवी इंडस्ट्री बहुत फेमस है। क्रिकेट को यहाँ का सेकंड रिलीजन माना जाता है और योगा की शुरुआत भी इंडिया से 5000 साल पहले हुई थी। इंडिया में ताजमहल भी है, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। साथ ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स, पैलेसेस, रिच फूड कल्चर्स, स्पाइसेस और फेमस कोहिनूर डायमंड भी इंडिया से आया है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend and the great grandmother of tradition. चेस का खेल भी इंडिया से आया है, जो एक प्राचीन खेल चतुरंगा से निकला था। लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं इंडिया के बारे में जो शायद आपको नहीं पता, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी अगले कुछ सालों में एकदम तेजी से ग्रो करने वाली है। 2022 के एंड में मॉर्गन स्टैनली ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसमें कहा गया था कि 2027 तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए, और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट भी बन जाएगी। रिसर्च पेपर में ये भी कहा गया था कि इंडिया की जीडीपी आज की $3.5 ट्रिलियन से बढ़कर 2031 तक $7.5 ट्रिलियन हो सकती है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का स्टॉक मार्केट है, हर साल एवरेज 11% ग्रो करके $10 ट्रिलियन का मार्केट कैप अचीव कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगले दशक में इंडिया का स्टॉक मार्केट यूएस के स्टॉक मार्केट से बेटर परफॉर्म कर सकता है। अगले 3000 दिनों में इंडिया एक सुपर पावर बनने की ताकत रखता है, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है जो बाकी के पावरफुल डेवलप कंट्रीज के पास नहीं है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इंडिया ये डोमिनेंस कैसे अचीव करेगा? इसे अचीव करने के लिए 3000 दिन क्यों लगेंगे? ये क्रूशियल रिसोर्स क्या है और इंडिया के राइज पे बाकी कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेंगे? बहुत लोगों के लिए ये सच्चाई एक सरप्राइज की तरह है। ज्यादातर लोगों को इंडिया ऐसा देश लगता ही नहीं जो दुनिया को लीड करेगा। बाकी देशों को लगता है कि इंडिया में बस गरीबी, भूखमरी और भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, पर रियलिटी इससे काफी दूर है। इंडिया ने हाल ही में चाइना को पीछे छोड़ा है एज पर पॉपुलेशन, और इंडिया की इकोनॉमी यूनाइटेड किंगडम से भी आगे निकल चुकी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया हर दूसरे ग्लोबल इकोनॉमी से आगे बढ़ जाएगा। जितनी गहराई से देखो उतना समझ में आता है क्यों इंडिया का पोटेंशियल इतना बड़ा है। इंडिया का डेब्ट रेशियो बाकी कंट्रीज से काफी बेहतर है और 2050 तक इंडिया का परचेजिंग पावर अमेरिका से 30% ज्यादा होगा। इंडिया के पास जो क्रिटिकल रिसोर्स है, जो की एडवांटेज है, वो इंडिया को बाकी देशों से अलग बनाता है। पूरी दुनिया एक मेजर इशू फेस कर रही है, जो एक्चुअली इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। सिचुएशन थोड़ी अजीब है, पर एक कंट्री के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखो तो काफी इम्पोर्टेंट है। बाकी देशों के लिए प्रॉब्लम है बूढ़े लोग ज्यादा टाइम तक जी रहे हैं और बर्थ रेट नीचे गिर रहा है। इसका मतलब है इन बूढ़े लोगों को रिप्लेस करने के लिए यंग लोग काफी कम है। फॉर एग्जाम्पल, जापान का 50% वर्कफोर्स 55 साल के ऊपर है। यही सेम हाल यूरोप, यूएसए और चाइना का भी है। इनफैक्ट चाइना का एल्डरली पॉपुलेशन 2050 तक डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया के कई डोमिनेंट कंट्रीज में ओल्डर वर्कर्स होंगे जो कम एनर्जेटिक होंगे, लेस इन टच होंगे, लेस इनोवेटिव होंगे, अपने इन्वेस्टमेंट्स में कम फाइनेंशियली एम्बिशियस होंगे और एक यंग इनोवेटिव पर्सन की तरह फाइनेंशियल रिस्क लेना प्रेफर नहीं करेंगे। इंडिया के पास एक यंग ईगर वर्कफोर्स है, स्पेशली टेक टैलेंट में, जो इंडिया को ग्लोबली एक बड़ा एडवांटेज देता है। जहां दूसरे देश स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं इंडिया आगे बढ़ रहा है। अब इससे एक सवाल उठता है, क्यों 3000 दिन? इंडिया के पास एक यूनिक एज है जो इस पीरियड में इंडिया की ग्रोथ को रैपिडली बूस्ट कर सकता है। चाइना का एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे एक यूथफुल वर्किंग पॉपुलेशन एक देश को सुपर पावर बना सकता है, लेकिन इंडिया उससे भी तेजी से ग्रो कर सकता है थैंक्स टू इट्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये टर्म उन लोगों का परसेंटेज है जो काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं। जितना ज्यादा इंडिया अपना वास्ट वर्कफोर्स को एंगेज करेगा, उतनी तेजी से इसकी ग्रोथ होगी। इसीलिए 3000 दिन या उससे पहले अर्ली 2030 तक इंडिया एक ग्लोबल पावर बन सकता है। इंक्रीजिंग वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ इंडिया ग्लोबल पावर का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अगला सवाल ये है कि इंडिया का बढ़ते पावर का दूसरे देश कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई भी देश, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका, एक कॉम्पिटिटर प्रेफर नहीं करेंगे। इंडिया का मेन कॉम्पिटिटर चाइना है। दोनों देश बॉर्डर शेयर करते हैं और इस वजह से इन बॉर्डर्स पर कई बार डिस्प्यूट्स भी हुए हैं और दोनों एशिया के असली किंग बनने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। आने वाले सालों में ये पता चल जाएगा कि इन दोनों देशों में से कौन सा देश ऊपर आएगा।
लेकिन इंडिया का अमेरिका के साथ रिलेशन अलग है। फिलहाल अमेरिका का इंडिया के साथ एक फ्रेंडली स्टैंस है। यूएस के कोर बिजनेसेस खासकर टेक्नोलॉजी में इंक्रीजिंगली इंडिया पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। कंपनीज जैसे कि एप्पल ने तो आईफोन प्रोडक्शन भी इंडिया में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि वो कौन सा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो इंडिया के पास है और बाकी देशों के पास नहीं, तो इसका आंसर है एक यंग स्किलफुल वर्कर। ये इनोवेशन, ग्रोथ, कॉस्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को फ्यूल करता है और एक देश को आगे बढ़ाने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सोचो बस एक सुपर प्रोडक्टिव इंसान का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, फिर उसे हंड्रेड्स ऑफ मिलियन से मल्टीप्लाई करो। यही तरीका है जिससे एक देश रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट से एक मेजर पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है।